हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे विस्थापन और दूरी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट और करेंगे। तो आज का टॉपिक है विस्थापन एवं दूरी में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अंतर, ध्यान से समझें। क्या है विस्थापन एवं दूरी के मध्य, विस्थापन एवं दूरी के मध्य अंतर, विस्थापन एवं दूरी के मध्य अंतर। तो अगर हम बात करें कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, तो विस्थापन एवं दूरी के मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। सो देखिए, विस्थापन और दूरी में अगर आप अंतर ज्ञात करेंगे, आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसमें, विस्थापन और दूरी और में अंतर। तो एक तरफ तो हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, दूरी, और दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, विस्थापन। इधर क्या लिखेंगे, दूरी के बाद इधर क्या लिखेंगे, विस्थापन। और इन दोनों में हमको अंतर बताना है, किस किस में, विस्थापन में और दूरी में। तो देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा का अंतर होता है। कल हमने पढ़ा था कि दूरी क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई, तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या बताया आपको, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन की बात करें तो ये क्या होगा, तो देखो, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये पहले दो पॉइंट तो डेफिनेशन के हो गए। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। तो हमने क्या कहा, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमने पढ़ा था विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, तो ये विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी की बात करें तो दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये दो बेसिक से पॉइंट थे जो आपको आते ही होंगे, हमने कल भी बताए थे। अब देखो क्या बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई, इसका मतलब है कि जो दूरी है वो व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है कि वो किस मार्ग को फॉलो करता है। मतलब दूरी जो है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। तो हमने क्या कहा, दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है।
निर्भर करती है। ठीक है, अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए इसमें कि मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ कि देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने जो क्वांटिटी डिस्कस की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने ऐसा सीखा था कि जो विस्थापन है या जो दूरी है आपके पास में, तो जो दूरी और विस्थापन है वो क्या होते हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं। और हमने ऐसा पढ़ा था कि जो दूरी का मान है वो विस्थापन के बराबर या विस्थापन से, वो क्या होगा, विस्थापन के बराबर या विस्थापन से ज़्यादा होगा। देखिए ये चीज़ समझिए, ये वाली जो टॉपिक है हमने कल पढ़ा था, समझ लीजिए। देखो जैसे यहाँ पे दूरी कितनी है 5, विस्थापन कितना है 5, मतलब दूरी का परिमाण और विस्थापन का परिमाण बराबर है। लेकिन यही होगा केवल। आगे आप देखें यहाँ पे दूरी कितनी है 10, विस्थापन 0। यहाँ देखें दूरी कितनी है 8, विस्थापन देखें कितना है 2। इधर देखें दूरी कितनी है 16, विस्थापन कितना है 2। इसका मतलब है कि इस केस में दूरी और विस्थापन बराबर हैं। बाकी सभी जगह दूरी का परिमाण हमेशा ज्यादा है विस्थापन से। दूरी का परिमाण हमेशा ज्यादा है विस्थापन से। और जगह देखें तो यहां देखें एक और बात, दूरी का मान यहाँ पे धनात्मक है, दूरी यहाँ भी पॉजिटिव है, दूरी यहाँ पे भी पॉजिटिव है 8, और दूरी यहाँ भी पॉजिटिव है 16। इसके अलावा विस्थापन देखें तो देखो विस्थापन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ 0, यहाँ भी पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है। मतलब विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो दूरी है उसका परिमाण विस्थापन के बराबर या विस्थापन से ज्यादा होता है, और विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या दूरी से कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन पॉइंट्स की बात करते हैं हम। तो देखिए ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, तो देखिए इन पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वापस से इस पॉइंट को लिखेंगे, क्या कहेंगे हम, इनको अगर ऐड करते हैं इसमें तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि जो दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, फोर्थ, दूरी का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। इधर लिखें तो विस्थापन के बारे में लिखेंगे, तो विस्थापन का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर
विस्थापन के बराबर या विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होती है या विस्थापन से अधिक होती है, विस्थापन से अधिक होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होती है। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर, विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर, हमेशा दूरी के बराबर या विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से कम या दूरी से कम होता है, दूरी से कम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए विस्थापन में और दूरी में। अब हम बात करते हैं इसके आगे बात करेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। दिए गए चित्र में क्या है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में निम्न स्थितियों में दूरी एवं विस्थापन, निम्न स्थितियों में दिए गए चित्र में निम्न स्थितियों में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए चित्र में निम्न स्थितियों में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहे हैं, एक आपको डायग्राम दिया गया है तो उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करके बताना है। पहली है P से Q, जब कोई P से Q चलता है। दूसरा है P से R, जब कोई P से R चलता है। तीसरा है P से S और लास्ट है P से S, P to S। क्या लिखेंगे, P से S और लास्ट है पुनः P पर, फिर से लौट कर आता है और कहाँ आता है, पुनः P पर, बिंदु P पर आ जाता है। ये चार स्थितियाँ आपको दी गई हैं। आपको चित्र भी दिया गया इनके साथ में। चित्र क्या दिया गया है आपको, ये एक डायग्राम है, इसमें एक वस्तु गति करेगी, ये इसका केंद्र हो गया और ये हमने यहाँ पे इसका चित्र बना दिया। इस तरह से ये गति करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये गति करते हैं। ये आपका केंद्र हो गया O, ये बिंदु P Q R S, ये आपको एक डायग्राम दिया है। तो अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन की। जब वस्तु बिंदु P से Q चलती है, पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब वस्तु बिंदु P से, जब वस्तु बिंदु P से Q पर जाती है, बिंदु P से Q पर जाती है, जो वस्तु है वो कैसे जा रही है, बिंदु P से जा रही है और कहाँ पहुँचती है, Q पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, दूरी की। P से Q पर जाएगी तो दूरी कितनी आएगी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P को Q से मिला देंगे, P को Q से मिला देंगे। सॉरी, दूरी ज्ञात करनी है ना, तो दूरी वास्तविक लंबाई, तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, P से चलना शुरू किया और Q पर पहुंच गया। अब P से अगर ये Q पर पहुंचा है तो मतलब कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह से चल रहा है ये P से Q पर, मतलब 1/4 भाग पूरा हुआ वृत्त का। तो दूरी क्या आ जाएगी, 1/4 गुणा वृत्त की परिधि, 1/4 गुणा वृत्त की परिधि, ये हो जाएगा फॉर्मूला, 1/4 गुणा वृत्त की परिधि।
अब आप देखो 1/4 और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होती है वृत्त की परिधि। अब देखो ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे जो सूत्र है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा दूरी का कितना आएगा पाई आर बटे 2, ये दूरी आ गई। बात क्लियर है। अच्छा जी, अगर हम कहें इसमें कि विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, P और Q को आपस में मिला देना है। P से Q का एक लाइन खींचना और P और Q को आपस में ज्वाइन करवा देना है। P Q को ज्वाइन करवा देंगे तो ये कोण आपको पता है ये 90 डिग्री बनेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूरी के बाद किसकी बात करते हैं, विस्थापन की। दूरी के बाद बात करते हैं यहाँ पे किसकी, विस्थापन की। विस्थापन के लिए हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज। हमने लिखा समकोण त्रिभुज POQ में, POQ में ये एक समकोण त्रिभुज हो गया POQ। ये R दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, R। तो हमने एक समकोण त्रिभुज उपयोग किया POQ। तो समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये भी R स्क्वायर। तो PQ का मान आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब √2R स्क्वायर। सोल्व कर देंगे तो √2 और R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R। तो ये यहाँ पे विस्थापन आ गया आपका √2R और दूरी आ गई πr/2। अब P से जब R पर आएगी, P से R पर आएगी, P से गति करते हुए कहाँ आएगी, R पर, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी है तो ये वृत्त का कितना भाग पूरा हो रहा है, आधा। वृत्त का कितना भाग पूरा हो रहा है, आधा। P से जब गति करती हुई कहाँ पहुंची, R पर पहुंची। तो P से जब R पर आई है तो वृत्त का कितना भाग पूरा हो रहा है, आधा। तो हम लिखेंगे P से R, P से R। P से R पर दूरी की बात करें तो दूरी की बात करें तो आधा भाग हो गया वृत्त की परिधि का। परिधि का मतलब कितना, 2 पाई आर का। और अगर 2 पाई आर का आधा भाग हो गया तो 2 पाई आर के आधे भाग के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल मतलब आंसर आ गया पाई आर। विस्थापन की अगर मैं बात कर लूँ कि विस्थापन कितना आएगा, तो हम विस्थापन की बात करें तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक चला तो व्यास बन गया, व्यास होता है 2R के बराबर, तो ये विस्थापन आ गया, खत्म। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें P से S, P से चला और S पर पहुंचा। P से अगर S पर आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा P से S, ठीक है, P से S। और अगर हम P से S के लिए कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो P से S के लिए गणना करने के लिए जब वस्तु बिंदु P से S पर जाती है तो हमने P से, जैसे ये P से गति करते हुए कहाँ पहुंची, S पर, तो वृत्त का कितना भाग, 3/4 भाग पूरा हो गया गुणा वृत्त की परिधि। तो दूरी बराबर 3/4 और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो 3/2 पाई आर कितना आ जाएगा, 3/2 पाई आर। विस्थापन ज्ञात करना है तो हमने फिर से यहाँ पे इस बिंदु को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे P और S को, तो ये भी ये क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन के लिए मैंने क्या बताया था, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमने P को S से सीधे मिला दिया तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज कौन सा, POS में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका, यहाँ पे देखें कर्ण कितना है, तो कर्ण है हमारा PS। तो हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर मतलब PS स्क्वायर। तो ये आ जाएगा PS बराबर रूट में 2R स्क्वायर, तो √2R आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वापस से P पे पहुंचेगा तो वृत्त का पूरा एक भाग हो गया। तो दूरी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, परिधि के बराबर, और विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।